सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। समाहरणालय सभा कक्ष के बाहर जमीनी विवाद से परेशान एक किसान ने पेट्रोल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश। जिले समेत पूरे बिहार में लगातार हो रही बारिश, शहर के कई इलाके हुए जलमग्न, निगम की खुली पोल। और काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मारीपुर चौक पर छापेमारी कर 2 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय सभा कक्ष के बाहर जमीनी विवाद से परेशान किसान ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। शुक्रवार को हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ कांटी के 50 वर्षीय किसान ने 4 साल से चल रहे भूमि विवाद का निपटारा नहीं होने को लेकर समाहरणालय में चल रहे डीएम के जनता दरबार में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस कर्मियों ने उन्हें ऐन मौके पर उसकी आग बुझाकर तत्काल सदर अस्पताल में लाकर भर्ती किया। चिकित्सक ने उसके शरीर का 50% हिस्सा जलने की बात कही है। आपको बता दें कि कांटी थाना क्षेत्र के निवासी बिंदा लाल राय समाहरणालय सभागार के मुख्य गेट के अंदर घुस गए। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले उन्होंने अपने साथ में लाए पेट्रोल को अपने ऊपर उझल लिया और माचिस से आग लगा ली। अचानक हुई इस घटना में वहां मौजूद लोग और डीएम के सुरक्षा कर्मियों ने शरीर में लगी आग को बुझाकर उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में बचाने वाले अमरिंदर कुमार का हाथ भी झुलस गया। प्राथमिक उपचार के बाद बिंदा लाल राय को SKMCH के बर्न वार्ड में रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल के अधीक्षक बाबू साहब झा ने बताया कि घायल व्यक्ति के शरीर का 50% भाग जला है। इसी बीच सदर अस्पताल पहुंचे ASP टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आज जिला अधिकारी का जनता दरबार लगा हुआ था, जिसमें कांटी के बिंदा लाल राय पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद के निपटारे के लिए पहुंचे थे। 4 सालों से विवाद का निपटारा नहीं होने को लेकर उन्होंने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस कर्मी और स्थानीय लोगों के द्वारा उसे बचाकर सदर अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH के बर्न वार्ड में रेफर कर दिया गया है। एक व्यक्ति ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था। तत्पश्चात मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसको सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। खतरे से अभी बाहर है जो व्यक्ति है जिसने आत्मदाह का प्रयास किया है, और अभी बेहतर चिकित्सा के लिए उसको SKMCH रेफर किया जा रहा है। यहाँ से कुछ पता चला क्या मामला? अभी जांच चल रही है, अभी हमें पता नहीं चला है। वो भी अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है कि वो किस परिस्थिति में वो आए थे या किस काम से आए थे। वो सारे बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। ये कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ है। ये जनता दरबार में आए थे क्या? वो जानकारी ली जा रही है क्या हुआ है। वहाँ पे अभी पहचान कर रहे हैं हम लोग। अभी तत्काल हुआ। कर्मचारी थे क्या या आम आदमी थे? आम आदमी भी थे वहाँ पर। किस चीज से जलाया है पेट्रोल? अभी जांच चल रही है। अभी प्रथम दृष्टया तो इसमें पेट्रोल का मामला सामने आ रहा है। जिले समेत पूरे बिहार में लगातार बारिश हो रही है। शहर के कई इलाके जलमग्न हुए, नगर निगम की पोल खुली। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में जरा सी बारिश में ही बरसात के पूर्व तैयारियों की पोल खुल गई है। जरा सी बारिश से ही यहाँ की सड़कें पानी पानी हो गई है। महज 3 दिनों से हो रही हल्की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल परिसर में भी पानी भर गया है, जिससे इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज कराने आए मरीजों के परिजन के गाड़ी तक बंद हो जा रहे हैं। मरीजों का कहना है कम से कम अस्पताल परिसर से तो पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जबकि अस्पताल का जो भी नाला है उसका पानी ओवरफ्लो होकर अस्पताल के सड़कों पर बह रहा है। सदर अस्पताल में लगे जलजमाव को लेकर अस्पताल अधीक्षक
बाबू साहब झा ने बताया कि सदर अस्पताल काफी पुराना होने के कारण लो लैंड हो गया है। नया अस्पताल बन रहा है, जिसके बाद जल जमाव की परेशानी दूर हो जाएगी। फिलहाल वार्ड में पानी नहीं आया है। अगर वार्ड में पानी आ जाता है तो मरीजों को एमसीएच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जल जमाव से निजात के लिए वाटर पंप की खरीद की जा चुकी है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सदर अस्पताल का जो परिसर है अब वो लो लैंड में आता है, तो स्मार्ट सिटी के कारण और नगर निगम के द्वारा जो भी नाला वगैरह बाहर बनाया गया है उसका कनेक्शन किया जा रहा है। परसों भी स्मार्ट सिटी के लोगों ने आके इसको निरीक्षण किया है। तो एकाएक ज़्यादा बारिश होने से जल जमाव तो होगी, लेकिन जो पिछले साल बहुत दिनों तक पानी जमा रहता था, इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा देर तक पानी नहीं टिकेगा। और तत्काल व्यवस्था में हमने अपने जो सफाई कर्मी हैं उनको भी लगा दिया है कि जहाँ कहीं भी नाला वगैरह जाम हो अंदर में उसकी उड़ाही कर लें। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। मेल वार्ड आपका टापू बना हुआ, इसके लिए कोई व्यवस्था करो? उसके लिए ड्रेन मैंने एक मोटर भी खरीद के रखा है। ऐसी परिस्थिति होगी यदि वार्ड में पानी चला जाएगा तो तुरंत हम मोटर से पंप आउट करेंगे, लेकिन वो सबसे लो लेवल पर है। क्या वार्ड को भी शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि पिछले बार जल जमाव काफी जगह तो नहीं है, अस्पताल नया बन रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति बनेगी तो मेरा एक बिल्डिंग जो एमसीएच है उसमें जहाँ स्पेस मिलेगा, जो वार्ड खाली मिलेगा वहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं उसकी ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच डेंगू का भी खतरा बढ़ गया। डेंगू से पीड़ित एक मरीज अस्पताल में पहुंचा। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मामले आने शुरू हो गए हैं। 2 मरीज 18 और 28 जून को मिले थे, जबकि तीसरा मरीज 2 जुलाई को मिला। हालांकि तीनों मरीज अब ठीक हो चुके हैं। एसकेएमसीएच में इन मरीजों की जांच हुई है। मई में भी डेंगू के 5 मरीज मिल चुके हैं। 3 नए मरीजों में 1 औराई और 2 मुशहरी के रहने वाले हैं। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि डेंगू मरीज के बारे में जानकारी ली जा रही है। डेंगू की रोकथाम को लेकर सारी तैयारी है। सदर अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड बनकर तैयार है। मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं और दिन में कमर से नीचे ही काटते हैं। इसके लिए बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि घर के आसपास जल जमाव न होने दें। इसके लिए हम लोगों की तैयारी पीएससी लेवल पर तो सारे लोगों को बोल दिए हैं। बहुत जल्द हम लोग डीएम सर की अध्यक्षता में एक बैठक करेंगे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की। कुछ दिन के अंदर ही इसकी ये है। और हर जगह अवेयरनेस है, पब्लिक से भी हमारा अनुरोध होगा, आप लोगों के सहयोग से भी लोगों को जागरूकता ही फैलाना है मेन, क्या कि इसमें सिर्फ जागरूकता ही बचाव है। और पानी नहीं जमने दें कहीं पर भी। ये मच्छर जो है वो साफ पानी में ही होता है। आजकल देखिए कि रेहड़ी में बहुत सारा ठेला वाला नारियल वगैरह बेचता है। खोपड़ा का डिस्पोजल का सही व्यवस्था होना चाहिए। उस नारियल के खोपड़े के अंदर पानी जाता है, वहाँ भी बच्चा पैदा ले सकता है। उसका अंडे होंगे, उसके बाद 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर मच्छर तैयार हो जाता है। उसका मच्छर से बचें, फूल बाँह के कपड़े पहने, मच्छरदानी में ही सोएं। यह मच्छर अधिकतर कमर के नीचे और दिन में ही काटता है, रात के समय नहीं काटता है। इसकी पहचान है, इस मच्छर का एक नाम टाइगर मच्छर भी है। उस पर जिस तरह से चीता के शरीर पे चकत्ता दाग बना होता है, उसी टाइप का इसके शरीर पे भी होता है। और ये मच्छर आप दौड़िएगा तो आपके पीछे पीछे भागेगा और कमर के नीचे काटेगा दिन में। इसलिए मच्छरों से सुबह और शाम बहुत अलर्ट रहिए। बीते साल सर 550 से अधिक केस आए थे, कुछ डेथ वगैरह भी हुई थी। इस बार किस तरह से अलग प्रिपरेशन है? क्या हॉट स्पॉट वगैरह भी इसको लेकर? हॉट स्पॉट हम लोग चिन्हित किए हुए हैं ऑलरेडी। मुसहरी में खास करके है, कुछ कांटी में है। ये सब हॉट स्पॉट हमारा चिन्हित है। वहाँ पे विशेष अभियान चला करके जागरूकता फैलाई जाएगी। इसमें हम लोग जीविका से, आंगनबाड़ी से, अपने आशा से
सबसे सहयोग लेंगे। सर की अध्यक्षता में जब डीएम महोदय की अध्यक्षता में जब ये बैठक होती है उसके बाद सारा प्लानिंग लाइन पे आ जाएगी। क्या अलग से इसके लिए वार्ड वगैरह बनाया जाता है? वार्ड वगैरह भी अलग से निर्माण? यहाँ 10 बेड का वार्ड सदर हॉस्पिटल में भी बनेगा और मेडिकल कॉलेज में भी उस तरह की तैयारियां की जाती हैं। हमारे पास मच्छरदानी भी आ गया है रेफरेंस वाले, जो मेडिकेटेड मच्छरदानी होता है वो सदर हॉस्पिटल को दे दिया गया है। वो डेंगू वार्ड में इसी मच्छरदानी का प्रयोग इस बार किया गया। शिवशंकर झा हत्याकांड में गिरफ्तार अवधेश किशोर सिंह के परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिले के मुसहरी थाना अंतर्गत छपरा मेघ निवासी अवधेश किशोर सिंह के परिजनों ने शुक्रवार को एसएसपी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति को राजनीतिक दुश्मनी की वजह से मर्डर केस में फंसा दिया गया है, जबकि उनके पति पूरी तरह से निर्दोष हैं। पूरी घटना की जानकारी देते हुए अवधेश किशोर सिंह के पुत्र ने बताया कि बीते 5 जून की रात्रि में करीब 9 से 10 के बीच मारीपुर निवासी पत्रकार शिवशंकर झा की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी और मध्य रात्रि में घर में सोए अवस्था में पुलिस ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अगले दिन मृतक के परिजनों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। तो पुलिस ने कैसे एफआईआर के पहले ही उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया, ये जांच का विषय है। अब जबकि हत्या के कुछ दिन बीत गए हैं, तब मामला पूरा खुलकर सामने आ गया है कि हत्या की वजह आपसी रंजिश थी, जिसे उसके गांव के कुछ लोगों ने मिलकर ही अंजाम दिया था। ऐसे में उनके पिता पूरी तरह से निर्दोष हैं। उनके पुत्र ने बताया कि एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे पिताजी का नाम श्री अवध किशोर सिंह है। उनको निर्दोष एक मारीपुर में शिवशंकर झा पत्रकार थे, उनके हत्या के आरोप में मतलब मेरे पिताजी निर्दोष थे, उनको फंसाया गया था। और चूंकि मतलब एफआईआर होने से 15 घंटा पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया था और हत्यारा कोई और था और मतलब फंसा मेरे पिताजी को दिया गया था। और जो एक आवेदन आज हम दिए हैं एसएसपी साहब के यहाँ, इसमें कि मतलब घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन किया, इसका उसमें उल्लेख किया गया है। अच्छा, क्या कैसे हुआ कुछ आप बता सकते हैं? रात के 9 बजे के आसपास वहाँ घटना स्थल जहाँ है वहाँ के लोकल लोगों ने ही, जिसमें कि जगदीश शाह है और घुटना करके उर्फ फूल बाबू करके कोई है और एक और जिनका नाम हम भूल रहे हैं, जो ग्रामीणों से हमें पता चला है, वही उनकी हत्या किए थे और वही उनका हत्या किए थे। और जैसे कि जगदीश शाह जो हत्या किए थे, उनकी पत्नी वहाँ पे एक लोकल रजनीश शाह, जो वहाँ एक लोकल कल है मंदिर के आसपास जहाँ घटना स्थल है, वहीं पे उसकी पत्नी कपड़ा धो रही थी उनका, रजनीश जाकर, जो खून से लथपथ था। इसका प्रत्यक्षदर्शी है, मतलब बहुत लोग देखा है और आसपास के घटना स्थल के आसपास जितने भी लोग हैं वो देखे हुए थे। चूँकि मतलब उनको डराया धमकाया जा रहा था या फिर लग रहा था कि हमको भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, वो बात बोल नहीं रहे थे। ये बात धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा है। इसी के लिए हम आवेदन दिए हैं यहाँ पे कि इसका अच्छे से जांच हो और जो निर्दोष हो उनको। जी दिए है आवेदन। क्या उसमें आश्वासन मिला आपको? एसएसपी बोले हैं जहाँ जांच पड़ताल करेंगे। किस लिए आए थे आवेदन लेके आए जब पति को माने गलत आरोप लगाया। मुरौल प्रखंड के रसूल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 स्थित हनुमान मंदिर परिसर में 8 जुलाई को भगवान शिव और मां काली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड क्षेत्र के इटहा रसूल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में शिव परिवार और मां काली की मूर्ति 8 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित होगी। उसी को लेकर आज 5 जुलाई को 101 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा मंदिर के प्रांगण से निकली, जिसके बाद इटहा ढोली बाजार से होते हुए रैनी मोड़ जाकर बूढ़ी गंडक नदी से जल बोझी कर फिर पुनः मंदिर प्रांगण तक पहुंची। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर आयोजनकर्ता ने बताया कि आज विधि विधान से पूजा अर्चना कर 101 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है। इसके बाद बूढ़ी गंडक नदी किनारे आचार्य के द्वारा पूजा अर्चना कराई गई, जिसके बाद जल बोझी की गई और फिर पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान किया गया। वहीं मौके पर आयोजन समिति के सदस्य
मनीष कुमार झा, गुड्डू कुमार झा, हेमंत कुमार झा एवं ध्रुव कुमार झा, पंचायत की मुखिया देव कुमार, वार्ड सदस्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर जमुआरी घाट मालपुर अग्रहण में जो है सो शिव परिवार सहित काली माता आदि देवी देवता का जो है सो प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसमें आज उसका जल यात्रा रैनी घाट से निकाला गया है 151 कन्या के द्वारा। और ये जो है सो पहुंचेगा फिर संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में, और फिर वहां आज पंचांग पूजन आदि किया जाएगा। और कल जो शंकर भगवान, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी, कार्तिक जी, शनिदेव का स्थापना हो रहा है ग्राम पोस्ट मालपुर अग्रहण में। कितनी कन्याओं के द्वारा निकाला गया है? 151 कन्याओं के द्वारा जल यात्रा की गई। कहाँ से निकाले हैं, कहाँ तक आए हैं? ग्राम पोस्ट मालपुर अग्रहण से लेकर के रैनी घाट से। उसके बाद यहाँ से फिर ढोली बाजार बकरी होते हुए फिर मालपुर अग्रहण स्थान पर जगह पर पहुँच जाएंगे। क्या नाम हो गया? औराई प्रखंड के शाही जीवर गांव में एक किसान के जमीन पर भूमाफियाओं के लाल झंडा गाड़े जाने पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार एसएसपी और डीएम से मुलाकात की। शाही जीवर गांव में किसान के जमीन में भूमाफियाओं ने गाड़ा लाल झंडा। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के साथ पीड़ित किसान ने डीएम एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। औराई प्रखंड के शाही जीवर गांव में किसान के जमीन पर भू माफिया एवं स्थानीय कुछ लोगों ने लाल झंडा गाड़ दिया है। लाल झंडा गाड़ देने से गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान की जमीन को भू माफिया जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। किसान हथौड़ी थाना प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी को आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। थक हार कर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन व एसएसपी राकेश कुमार से किसान और उनके परिजन ने पूर्व मंत्री अजीत कुमार के साथ मुलाकात की। पूरी घटना से दोनों अधिकारी को अवगत कराया गया। डीएम ने मामले को गंभीरता पूर्वक सुना और कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिसका जमीन है, जिसका जमाबंदी जमा होता है, जमीन उसी का रहेगा, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। देखिए, आज हम समाहरणालय में आए थे, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी जी से मिल रहे। मामला औराई प्रखंड के हथौड़ी थाना अंतर्गत शाही जीवर गांव का है। हम लोगों के एक परिचित व्यक्ति हैं जो किसान हैं और उनके जमीन पर कुछ भू माफिया एवं स्थानीय नेतागिरी करने वाले लोग लाल झंडा गाड़ कर और उनका जमीन कब्जा करना चाहते हैं। वह व्यक्ति स्थानीय स्तर पर स्थानीय थाना अंचल अधिकारी वीडियो से आवेदन देकर न्याय का गुहार किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना उसका। फिर आज उनके परिजन उनके साथ मैंने सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर और जिलाधिकारी से मिलकर सारे घटनाक्रम की जानकारी उनको दिया है। उन्होंने हमारे बातों को गंभीर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है। मॉडलर में भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ। सोफा पर,
डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने मारीपुर चौक पर छापेमारी कर 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर दिया। मारीपुर चौक के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मारीपुर चौक के पास कुछ अपराधी जुटे हैं, अपराध की योजना बना रहे हैं। पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंचकर अरुण कुमार को अरेस्ट किया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया। थाने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो उसने बताया कि हथियार कार्तिक कुमार से खरीदा है। उसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर दिया। तलाशी के दौरान कार्तिक के पास से भी पिस्टल बरामद हुआ है। वहीं एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी लूट छिनतई की घटना को अंजाम देते थे। अनुसंधान जारी है, आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। 4 जुलाई 2024 को एक गुप्त सूचना मिली थी और उसमें हमें पता चला था कि माड़ीपुर चौक के पास, जो कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना को अंजाम दे रहे हैं। तो सूचना पाकर थाना की जो गश्ती थी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां से एक व्यक्ति जिसका नाम अमन कुमार सन ऑफ अमित गुप्ता, जो ब्राह्मण त्रिकोणीनाथ मंदिर का रहने वाला है, वहाँ पर उसको अरेस्ट करती है और उसके पास से एक पिस्टल बरामद होती है।
जब उसको थाने पर अरेस्ट करके लाया जाता है तो पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है। पूछताछ के क्रम में पता चलता है कि उसने हथियार दूसरे व्यक्ति कार्तिक कुमार सन ऑफ राजेश कुमार से खरीदा है। दोनों भी व्यक्तियों को बेघर गिरफ्तार किया गया है और उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से एक पिस्टल मिला है जिसको जब्त करके जब्ती सूची बनाई गई और इसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है और सक्रिय पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या उद्देश्य था पिस्टल रखने का? कोई बड़ा क्राइम? ये लोग क्राइम करने का एक छीन छोड़ करना, विशेषकर लूट का किसी घटना को अंजाम देना या किसी CSP से पैसा लूटना, इस तरह की घटना को ये अंजाम देते हैं। अब चूँकि इसमें अभी अनुसंधान जारी है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि कहीं पूर्व में उन्होंने किसी घटना को अंजाम तो नहीं दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग अनुसंधान चल रहा है। विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में 7 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत की गई। बिहार विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय भूगोल विभाग में 7 दिवसीय योग शिविर 5 जुलाई से 11 जुलाई 2024 का शुभारंभ किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक पतंजलि के श्री सुनील कुमार सभी विद्यार्थी और विभाग शिक्षकों को 7 दिन तक योग प्रशिक्षण देंगे। कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण में विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जफर इमाम ने कहा कि योग आज की जीवन शैली के लिए अत्यावश्यक है। प्रशिक्षक सुनील कुमार ने सभी को योग अभ्यास कराते हुए स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि दिखना है जवां और रहना है सेहतमंद तो जरूर करें योग। योग मन की शांति, तनाव मुक्त जीवन, रोग मुक्त शरीर, वजन पर काबू, तेज स्मरण शक्ति देता है। सह प्रशिक्षक विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने विद्यार्थियों को योग की महत्ता को समझने की सलाह दी है। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शीरीन हयात द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भूगोल विभाग के सभी फैकल्टी मेंबर्स का सहयोग है। कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थी की उपस्थिति रही। सर, ऐसा है, योग किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि योग संपूर्ण चिकित्सा है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारा समाज गुजर रहा है, हमारा देश गुजर रहा है, रोगों से पीड़ित है, दोषों से पीड़ित है, तो उसके निवारण के लिए योग बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने योग करने का फैसला लिया है। इसलिए योग का कक्षा ये हो रहा है, ये 7 दिनों तक लगातार चलेगा। आज तक कल जैसे लोगों की जीवन शैली हो गई है व्यस्त, उसमें योग कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज की जीवन शैली में हम इतने अस्त व्यस्त हो रहे हैं कि जहां ना सोने का समय है, ना खाने का टाइम सही है, ना अच्छा खाना खा पाते हैं, ना समय से पानी पी पाते हैं। तो हम यदि योग करेंगे तो योग करने से हमारी दिनचर्या बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी और लोग योग की तरफ मुड़ेंगे और सारा अपना व्यवस्थित जीवन जीने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए स्वस्थ जिंदगी जिएंगे, समृद्ध भारत का निर्माण होगा। योग जो है वो आदि अनादि कालों से चला आ रहा है। पहले ऋषि मुनि के द्वारा इस योग का प्रचार किया जाता था, लोगों में ज्ञान दिया जाता था, और आज जिस तरह से योग समाज से खत्म होता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जी, ऐसे तो पहले ये योग ऋषि मुनियों तक सीमित था, लेकिन आज के डेट में आप जो कह रहे हैं कि ये योग खत्म होता जा रहा है, ये खत्म नहीं होता जा रहा है। आज पूरे दुनिया में, आज आपने देखा 21 जून को पूरा विश्व, लगभग 200 देश योग का अभ्यास कर रहा था। उसमें सारे देश के पूरे शिखर के लोग समाहित थे। और आज जो आप कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों तक सीमित था, वो हमारे स्वामी जी महाराज, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा योग को जन जन तक फैलाने का पूरा बीड़ा उठा लिया गया है। और ये पूरा देश, पूरा दुनिया योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं। लोगों तक योग का प्रचार प्रसार हो रहा है पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के द्वारा, और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। समरनालय परिसर में कन्हौली स्थित इंडियन बैंक शाखा के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक देशभक्त ने आमरण अनशन की शुरुआत की। मुजफ्फरपुर के कन्हौली स्थित इंडियन बैंक शाखा के विरोध सामाजिक कार्यकर्ता अशोक देशभक्त ने शुक्रवार को समरनालय परिसर स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। अनशन पर बैठे अशोक देशभक्त ने बताया कि मेरा सेवांत लाभ PPO इंडियन बैंक के कन्हौली शाखा के
बैंक खाता के माध्यम से प्रदान किया जाना था, जिसको लेकर भीषण गर्मी में भी लगातार मेरे द्वारा बैंक से संपर्क बनाए रखा गया और अंतिम प्रक्रिया अंतर्गत वह सभी कागजात जिसे बैंक द्वारा मांग की गई थी बैंक को मेरे द्वारा प्रदान की गई, जिसके उपरांत मुझे मेरा सेवांत लाभ सह लंबित राशि का भुगतान किया जाना था। लेकिन बैंक द्वारा संबंधित विभाग CPPC इंडियन बैंक को उक्त कागजात नहीं भेजे जाने के कारण मेरा सेवांत लाभ बाधित हो गया, जिसके विरोध मेरे द्वारा मिठनपुरा थाना के साथ साथ बैंक के संबंधित विभाग को सूचित किया गया। इसके बावजूद 4 जुलाई तक जब मेरा पेंशन और बकाया भुगतान नहीं दिया गया, तब थक हार कर मैं आज से जिला अधिकारी के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गया हूं। अशोक देशभक्त ने बताया कि पेंशन नहीं मिलने की वजह से जनहित राष्ट्र हित के कई कार्य लंबित होने के साथ साथ उनकी 2 बच्चियों की शादी भी बाधित है। जब तक उनका पेंशन और बकाया भुगतान रिलीज नहीं किया जाता, तब तक उनका आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। देखिए, सरकार चाहे लाख वादा करती है और चाह भी रही सरकार की राष्ट्र में जितने भी कार्यालय है उस पर भ्रष्टाचार मुक्त हो राष्ट्र कार्यालय, लेकिन सारे वादा सरकार की फेल हो रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मुझे पेंशन देने हेतु आदेश दी गई 2018 में। उस वक्त से मुझे संघर्ष करते करते जब मैं रेलवे के अधिकारी तक पहुंचा तो वहां भी संघर्ष करना पड़ा मुझे, और वहां से जब पेंशन के लिए आदेश PPO बना, उसके बाद जब यहाँ इंडियन बैंक में मैंने खाता खुलवाया, वहां जब PPO के विरुद्ध पैसा मिलना था, हमको पेंशन मिलना था, बकाया राशि मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक लंबित रखे हुए है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है उस पर अंकुश लगाई जानी चाहिए। इसी को लेकर के हम आज अनशन पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी लगातार हो रही बारिश से शहर में डायरिया का खतरा बढ़ा। सदर अस्पताल में डायरिया से पीड़ित कई मरीज पहुंचे। बरसात का मौसम आते ही हमें गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन साथ ही कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। आसपास गंदा पानी जमा होने से और जगह जगह गंदगी फैलने से कीटाणु और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है, जिससे हम कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में डायरिया के मरीज सामने आने लगे हैं। ऐसे में इस संक्रमण से बचने के उपाय और डायरिया होने के कारणों को लेकर जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि बरसात में गंदे पानी के कारण डायरिया काफी तेजी से फैलता है, इसलिए कुएं, हैंडपंप, बोरिंग जो भी पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है उसको साफ रखने की व्यवस्था की जाए। इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बैक्टीरिया पैदा करने वाला कीड़ा मर जाए। साथ ही इसका कारण होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो एक बैक्टीरियल वायरस भी होता है। इस तरह का डायरिया डेंजरस होता है, ये शरीर में तेजी से फैलता है, लोगों के बीच में भी ये तेजी से फैल रहा है, जिससे बचाव का एकमात्र उपाय पानी साफ पीना और बाजार के खाने से परहेज करना है। मानसून में डायरिया के लिए उसमें भी ये भी एक जागरूकता की चीज़ है। लोगों को मछली खाने के लिए मना ये करना है कि मरी हुई मछलियों का सेवन ना करें, बाजार में खुले वस्तु को ना रखें। उसके लिए थोड़ा सा फूड इंस्पेक्टर वगैरह को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उन लोगों को कहना पड़ेगा कि छापा मारे। और रास्ते में जो सड़क किनारे बेंच लगा करके ये करते हैं, खुले में कोई भी खाने का सामान इस तरह से ना रखें, बासी चीज़ ना खाएं, कोई भी गर्म चीज़ बनावें और 4 से 6 घंटे के अंदर उसको ख़त्म कर दें। जलजमाव वाले क्षेत्रों में जो हैंडपंप और जल स्रोत हैं उसमें दवा डालने की प्रक्रिया टेमिफॉस वगैरह का शहरी लेवल पर शुरू हो चुका है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का जो छिड़काव होता है वो स्प्रे हमारे सिविल सर्जन के अध्यक्षता में जो बैठक हुई जिसमें लोगों को कह दिया गया है कि टेमिफॉस और गैमेक्सिन वगैरह, ये गैमेक्सिन और ब्लीचिंग पाउडर मिला करके चूना वगैरह के साथ। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।